गुरु भगवान को नमन है। देखिए, एक प्रश्न है, कर्तव्य कर्म का इतना बोझ है तो भगवान की तरफ कैसे बढ़े? इतने सारे काम हैं, कैसे सत्संग में जाएं? देखिए, कृष्ण का कर्म योग हर दृष्टि से समझने योग्य है। भगवान कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बताया। कर्म करते करते योग कैसे हो? कर्म का कर्तव्य बोझ तो रहने ही वाला है। हर व्यक्ति सोचता है कि कर्म तो सदा ही बना रहेगा, तो हम तो कभी छूट ही नहीं सकते, तो कैसे भगवान में जाएंगे? कर्तव्य कर्म को किसने नहीं निभाया? सबने निभाया है। कर्तव्य कर्म को नहीं निभाया तो हमारे अंदर अपराध भाव आ जाता है। हमारे अंदर में क्या सोच आ जाती है? अरे, हमने ये काम नहीं किया तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। जो संसार भगवान ने दिया है तो इसको हमने निभा के चलना है। भगवान कभी नहीं कहते मत निभाओ, पर सच की तरफ तो चलो, सच को समझो तो सही। जिस कर्तव्य कर्म को आप कह रहे हो उस कर्तव्य कर्म से तो आप कभी नहीं छूट सकते। जैसे बालक हो तो पढ़ने का कर्तव्य है। बच्चे क्या है, 2.5 साल का बच्चा पढ़ने में जाने लग जाता है। 20-25 साल तक वो पढ़ाई से छूट नहीं सकता, तो क्या सत्य की तरफ नहीं जाएगा? सत्य को नहीं समझा तो ये सारी पढ़ाई लिखाई भी एक दिन खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन शांत करना नहीं आएगा। मन से पढ़ाई तो बहुत करा दी, पर कहीं ना कहीं फेल हो गए तो ये मन डूब जाएगा। कहते पैदा होते ही कर्तव्य कर्म सामने आ जाता है। खेलने का कर्तव्य है। आप कहेंगे अगर बच्चे इतना पढ़कर आ रहे हैं तो थोड़ी देर इनको खिलाना भी है, इन्हें हमें पार्क में भी लेकर जाना है। आप सारे कर्तव्य कर्म देख रही हैं। बचपन से 20-25 साल तक बच्चे को सत्य की तरफ जाने का समय ही नहीं मिलेगा, तो आपने कर्तव्य कर्म कौन सा माना? कि संसार की पढ़ाई लिखाई और खेलना कूदना। युवावस्था में कमाने का, जब जवान हो जाते हैं तो कहते हैं अब नौकरी लग गई, अब नौकरी में हमें तो 10 घंटे नौकरी में जाना है, ये कर्तव्य कर्म है। और लड़की पैदा हो गई तो उसके घर के कर्तव्य कर्म है। शादी हो गई तो ससुराल में जाके सारे कर्तव्य कर्म आ जाएंगे। और आगे जाओ तो बच्चे पैदा करने का कर्तव्य आ जाता है। कहते हैं अब बच्चे पैदा करने हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो कहते हैं कि अब इनको संभालने का कर्तव्य आ गया। तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए तो सामाजिक कर्तव्य आ जाता है कि समाज में भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो कहते हैं इस कर्तव्य कर्म के बोझ से तो आप कभी भी छूट ही नहीं सकते, इसी में से ही आपने समय निकालना है। देखिए, कोई कह देता है कर्तव्य कर्म छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहीं छोड़ने को नहीं कहा। क्या कहा? बच्चों के बच्चे बड़े हो गए तो उनके यहां भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि कभी भी छूट तो नहीं सकते, पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अब बच्चों के बच्चे बड़े हो गए तो क्या होगा कि हमें बच्चों के बच्चे देखने हैं, अब इनका पालन पोषण करना है। कभी आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मुझे सत्संग की तरफ जाना है। अब इसी रोज की जिंदगी में से ही आपने पवित्रता के लिए समय निकालना है। सारा दिन अगर आपको काम मिलता है तो क्या नहाओगे नहीं? अरे अभी झाड़ू पोछा करना है, अभी बर्तन करने हैं, अभी हमने डस्टिंग करनी है, अभी बच्चे आ गए हैं उनका खाना बनाना है। करते करते आपको रात हो गई। अब आप थक गए तो नहाओगे नहीं क्या? क्या कहोगे? अब नहाने की जरूरत नहीं है, थक गए हो, सो जाओ। सोने में कहाँ गंदगी दिखाई देगी, तो आप सो सकते हो। पर भगवान कृष्ण ने क्या कहा? देखिए, कब तुम इस कर्तव्य कर्म से आजाद हो सकते हो? कब? जिस कर्तव्य कर्म के समय में आप प्योरिटी की तरफ आकर्षित हो जाते हो, इसी कर्म में ही
आप पवित्रता की तरफ चले जाते हो, तब उस कर्तव्य से हम तुम्हें आजाद करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जब तुम उसी काम को करते करते उसी में से समय निकाल करके आप सत्संग की तरफ चले जाते हो, तो आपके कर्तव्य कर्म भगवान छुड़ा लेगा, आपका साधन बना देगा। क्योंकि आपने कौन सा काम का चुनाव किया है, पवित्रता का, सत्य की तरफ। देखिए, इंसान के संसारी काम कब होते हैं, जब वो पवित्रता की तरफ जाता है। आप सोचे संसार में खूब हार्ड वर्क करें और हमें इस हार्ड वर्क का फल मिलेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा, बहुत हार्ड वर्क किया संसार में, पर संसार का किया हुआ कर्म में कभी फल नहीं मिला। पर उसी कर्म में से सत्संग का समय निकाला, थोड़ी सी देर के लिए बर्तन छोड़ करके सत्संग में भाग गए। तो थोड़े से टाइम के बाद मैंने देखा मेरे कर्तव्य कर्म को किसी ने संभाल लिया। सच की तरफ गए तो कोई साधन बना, हम भगवान का नाम भी ना ले और हमारे साधन बन जाए, तो फिर जो आप कमा कर लाएंगे वो सारा पैसा आपका किस में जाएगा, आपके साधनों में। आप देखिए, संसारी व्यक्ति जितने नौकर लगाएगा उतना ही बाहर उसको नौकर बन के पैसा कमा के लाना पड़ेगा, वही पैसा उसे नौकर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्रता की तरफ नहीं जा रहा। भगवान आपके कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छुड़ाएंगे, वो आपके कर्म को और बढ़ा देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपने काम वाली से काम कराना है तो आप बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर चले गए तो घर गंदा रह जाएगा, फिर घर गंदे में आकर आपको सोना पड़ेगा। ड्यूटी है हर जगह, कर्तव्य कर्म है। तो भगवान कृष्ण का ज्ञान यही कहता है कि जब आप सत्संग में जाने लग जाएंगे तो आपका योगक्षेम वहन भगवान करेगा और आपका विकास होगा। पर आप सोचे कि संसारी कामों में मेरा विकास हो जाएगा, नहीं। आपको 8 घंटे ड्यूटी करी है, अब 8 घंटे की और मिल जाएगी, काम बढ़ जाएंगे। बच्चे घर में पढ़ना बंद कर देंगे, आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पवित्रता का रास्ता नहीं निभाया कि बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। पर हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों के एग्जाम है। पर गुरु क्या कहता, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आपके अंदर में पवित्रता है, सत्संग की तरफ जाने की उत्सुकता है, खुशी है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो कहते हैं बच्चों के पास आपको बैठना नहीं पड़ेगा, बच्चा टीचर से ही स्कूल में पढ़कर आ जाएगा और मेरिट में पास होगा, फर्स्ट आएगा क्लास में, आपका भी नाम रोशन करेगा और अपना भी। एक ऐसे ही आना जाना रखोगे कि नहीं नहीं, हम तो घर में इतना काम छोड़ करके आ गए हैं, हम तो सत्संग में आ गए, पर ध्यान आपका सारा उस कार्य में है, घर वाले क्या कहेंगे। कहते ऐसा व्यक्ति कभी विकास नहीं करता, क्योंकि भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान घर के कर्मों की तरफ है। तो बता दिया भगवान ने तो कि बचपन से ही उस बच्चे को देखिए, वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई, कमाना धमाना, फिर बच्चे पैदा करना, कब वो बाबा दादी भी बन जाएगा तब भी उसके कर्म नहीं छूटेंगे। क्यों आज बड़े बुजुर्ग घरों में काम करते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता सत्य की तरफ बनाया ही नहीं। इसी कर्तव्य कर्म को करते हुए इसी में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमें सत्य की तरफ जाएं, और जैसे ही आप सत्य की तरफ जाएंगे आपके कर्मों का विकास हो जाएगा। पर देखिए, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो अपने घर के कर्मों को ही मांगने जाएंगे, हमेशा मांगते रहेंगे। कौन से? घर के कर्म, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। कहते हैं नौकरी वाली लड़की आ जाए तो काम कौन करेगा, आपका काम बढ़ जाएगा। वो बाहर नौकरी करेगी, आप घर में नौकरी करना, आप घर में नौकर बने रहना, नौकर कभी नहीं लगेंगे। नौकर बन के ही नौकर को पैसा दे सकते हो। आपको नहीं पता जिसको आप पैसा दे रहे हो, नौकर बन के किसी के यहाँ काम करके आए हो, तब कहीं जा करके आपको कोई काम वाला मिलेगा और फिर आपको
उस कर्म के पैसे देने पड़ेंगे। किसके खाते में से जाएंगे? जो मेहनत करके आया है। क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति पवित्रता की तरफ जाना नहीं चाहता, तो उसका पैसा घर में आते ही कामवाली का चला जाएगा, बच्चों की फीस चली जाएगी, ट्यूशन फीस चली जाएगी, फिर भी बच्चों का विकास नहीं होगा। ना माता पिता का विकास हो पाता है और ना ही बच्चों का विकास हो पाता है। कारण क्या है? क्योंकि बचपन से ही इंसान ने हार्ड वर्क सीखा है, कर्तव्य कर्म सीखा है, पवित्रता की तरफ जाना नहीं सीखा। किसी को आज दिन तक ये समझ में ही नहीं आई क्या कारण है, बचपन से कर्म करने में लगे हुए हैं और 80 साल के हो गए, अभी तक मेरा वही कर्म है। मैंने ऐसा क्या किया? कर्म के बदले में तो मुझे कर्म वापस मिलना चाहिए, पर वो तो नहीं मिल रहा। 80 साल की बुजुर्ग महिला आज भी उसी रसोई में लगी हुई है। कारण? क्योंकि उसी समय में से अपने आप को पवित्रता के लिए समय देना था। पर क्या कोई दे पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बस एक ही बहाना मिलता है कि ये कारण है। पहले खुद कारण थे अपनी पढ़ाई के, फिर बच्चे कारण बन गए, फिर बच्चों के बच्चे कारण बन गए। इसका मतलब कर्तव्य कर्म के बोझ में कितने फंसे हुए हैं। तो कहते हैं विकास नहीं होता, किसी का भी विकास नहीं होगा। आप घर में सबको देख लो, जितने लोग कर्म करने में लगे हुए हैं, भगवान की तरफ नहीं लगे हुए हैं, पवित्रता की तरफ जाने के लिए समय ही नहीं है, उसका विकास कभी नहीं होगा। कितना मंदिरों में मत्था टेक लो, कितना चलिया ले लो, कितनी परिक्रमा कर लो, कितना भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान तो आपके अंतःकरण को देखेगा, हृदय को देखेगा कि जहां वो बैठा है, कि तुमने मेरे लिए कितना समय लगाया। समय की वैल्यू है कि समय आपको जो मिला है, 84 लाख योनियों में सारी जिंदगी कर्म ही कर्म है। मानव चोला क्यों मिला भगवान के लिए? क्यों मिला? इसमें भी आप कहें कि हमारे पास समय नहीं है 1 घंटे का, तो आप देखिए क्या किसी का भी विकास नहीं चाहते हो? घर में बड़े बुजुर्गों को देखें कि वो बच्चों के बच्चे खिलाने में लगे हैं, जवान बच्चे नौकरी करने में लगे हैं, और घर में किसी का विकास ही नहीं हो रहा, विकास रुकता जा रहा है। कारण इतनी मेहनत करने के बाद भी घर का कर्जा पूरा नहीं हो रहा। क्यों कर्जदार हो जाते हैं? क्यों ऐसी परेशानी आ जाती है? क्योंकि हमने अपने को समय नहीं दिया पवित्रता की तरफ जाने को। भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा जो ज्ञान की तरफ जाएगा, सत्संग की तरफ जाएगा। देखिए, हर संडे सत्संग होता है, तो इंसान कहेगा इस संडे रहने देते हैं, इस संडे कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। व्यक्ति बाहर का बना लेगा, हर संडे आना पसंद नहीं करेगा। कारण 6 दिन तो पवित्रता के लिए समय है ही नहीं, कर्तव्य कर्म है, पर एक दिन भी भगवान का मिल जाए तो कितने भी कर्तव्य कर्म हो छोड़ करके सत्संग में आ जाना चाहिए। कम से कम कभी तो सुकून मिले, कभी तो आपके कर्तव्य कर्म का वापसी मिले। अगर वापसी नहीं मिलता है तो इसका मतलब मेरा मन पवित्रता की तरफ नहीं लगा हुआ है, मेरी श्रद्धा अभी बनी नहीं है। हम सोचते हैं, हम आ तो जाते हैं, पर हमारी सोच यही रहती है एक ही दिन तो बच्चों को मिलता है संडे, और संडे भी हम चले जाएं तो फिर बच्चों को कौन देखेगा? संडे को तो हम गरम गरम खाना खिला देते बच्चे को, तो मन क्या रहेगा? चेतनता में नहीं है, अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। विवेक जागृत हो जाता तो सच समझ में आ जाते। नहीं तो इतने सारे संतों को हम देख रहे हैं, विवेक जागृत होता तो संत दिखाई दे जाते हैं। सुखमय जीवन, ना कोई कर्म करते हुए होते हैं, बस भगवान का हृदय में ध्यान रखते हैं और भगवान उनका ध्यान रखते हैं। ये तो सच है। जितने लोग संतों के पास जाते हैं तो उन संतों को देखो, अगर संत के पास आप बैठ गए और वो कह दें कि मुझे तो कर्तव्य कर्म करने हैं, तुम बैठ जाओ,
तो आप कितनी बार जाओगे? कितनी बार जाओगे? दूसरी बार आप नहीं जाओगे। आप क्या कहेंगे? गुरुजी तो काम में लगे रहते हैं। गुरुजी का काम योगक्षेम भगवान कृष्ण संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की तरफ लगाने का रास्ता ढूंढ लिया। पहले तो खुद मेहनत करी, अपने धीरे धीरे कर्तव्य कर्म का बोझ हल्का किया, भगवान की तरफ लगे तो कर्तव्य कर्म कम हो गए, कोई ना कोई संभालने वाला आ गया। और अब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक संत खाली भगवान का रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब संसारी सारा रास्ता, घर में रहोगे तो घर में काम दिखाते रहेंगे, बाहर जाओगे तो बाहर की नौकरी में काम धंधा करते रहोगे। सोचिए अपने जीवन के बारे में कि मैंने अपना जीवन कहाँ लगा दिया और कहाँ लगाना चाहिए था। ज्ञान से ही आपको समझ में आएगा कि मेरा पहले विवेक जागृत हो, और विवेक जागृत हो करके मेरा हृदय भगवान के लिए पिघल जाए। फॉर्मेलिटी मत करना भगवान के लिए, आर्टिफिशियल मत बनना। आर्टिफिशियल बनोगे तो देखिए फिर आपका विकास ही नहीं होगा। आपकी सोच ये रहेगी मैं बच्चों को गरम गरम खाना खिलाती, आज मैं ये कर लेती, आज घर में कोई आने वाला था उनको देख लेती, तो फिर सत्संग में भी कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप बोझ तले दब रहे हो, कर्तव्य कर्म ज्यादा आएंगे और भगवान का कर्म आने के बाद भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए पहले ये संकल्प ले कि मुझे मानव जीवन मिला है तो मेरा अधिकार क्या है। मैं इसी कर्म को थोड़ा सा कम भी करके छोड़ भी दिया और पवित्रता की तरफ चला, तो भगवान कहते हैं मैं किसी न किसी रूप में तेरे दरवाजे पर तेरा कर्म करने के लिए भेज दूंगा। कितने सारे भक्त हुए। मीराबाई, क्या वो ससुराल में नहीं गई? कबीरदास जी, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? रविदास जी, सारा दिन कर्म करते हुए भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान के प्रेमी कहलाए, और आज भगवान के भक्तों में उनका नाम आता है। हमारा किसमें नाम आता है? आप देखिए तुम्हारा नाम किसमें आता है? आप हर समय एक ही बात कहते मिलेंगे कि घर में कोई आ गया, कर्तव्य कर्म आ गया तो हम कर्म के लिए रुक गए। इससे समझ में आता है कि अभी आपका विवेक जागृत नहीं हुआ। हृदय तो पिघल गया, सॉफ्ट तो हो गए, पर उस सॉफ्ट होने का कोई फायदा नहीं है। सॉफ्ट होने का मतलब यही है विवेक जागृत होना चाहिए, सच दिखाई दे जाए। ये नहीं संसार में कोई काम आ गया तो उधर बह गए। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि ऐसे नहीं बहना है। सच समझ में आ जाए कि बहना तो अब मुझे भगवान की तरफ ही है। फिर देखो परमात्मा कैसे आपके दरवाजे पर आकर काम करता है। इंसान इंतजार ही करता रहता है, भगवान के पास खड़ा रहेगा, मांगता संसार की चीज रहेगा। अरे संसार तो तुम खुद ही निभालोगे। भगवान के लिए कहते हैं, गुलाब के लिए आपको माली रखना है, नहीं तो गुलाब नहीं आएंगे, कांटे कांटे रहेंगे, पत्ते पत्ते रहेंगे। और जैसे ही माली को आपने बुलाया और वो गुलाब की कलम में आपने खाद डाली, पानी डाला, और जो उस पौधे को खराब कर रहा था कीड़ा, उसमें दवाई डाली। अब आपको तो नॉलेज नहीं है कि आपको क्या करना है। ऐसे ही संसार में कांटेदार झाड़ियों में हम कहें कि कोई बात नहीं, हम दुख में तो काम आ जाते हैं, आप दुखों में ही काम आओगे, कांटेदार झाड़ियां ही बनोगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा रहेगा। तो अगर कांटेदार ही आप बनना चाहते हो तो आप दुखों में ही काम आओगे। कांटे ही कांटे उस गुलाब की कलम में होंगे, पत्ते ही पत्ते होंगे, पर गुलाब नहीं आएगा। ऐसे ही जीवन में सारी जिंदगी आप घर में कर्म करते रहोगे, कभी आपको खुशी नहीं आएगी कर्म करके। आपने उसी कर्म में से अपने आप को जबरदस्ती निकाला नहीं सत्संग के लिए। घर में कोई ऐसा काम तो होता होगा बिना करे भी चल सकता है। आप कहीं नहीं सुबह बर्तन करेंगे बाद में खाना खिलाएंगे, ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि आप घर में बैठे लोगों को खाना भी ना खिलाओ और बर्तन के माध्यम से आप खाने को छोड़कर आ जाए। ये तो आप जानते हैं आपको कैसे मैनेज करना है, कर्तव्य कर्म भी हो जाए और मेरा विकास भी हो।
ये तो आप अंतर में झांक कर देख लो कि मैं कितना सच्चा हूं भगवान के लिए। काम तो रोज आएंगे, बचपन से काम है। अब मैं कह दूं कि बच्चों को सत्संग में ले आओ, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? बच्चे पढ़ाई करते हैं, अभी तो स्कूल से थक के आए हैं। अब थक के आए हैं तो 3 बजे हमें ट्यूशन पर भेजना है, उसके बाद थोड़ा खेलना कूदना भी है। तो इसका मतलब आपने शुरू से ही पवित्रता का रास्ता नहीं निकाला, तो जिंदगी भर वही बच्चे दादा दादी बन करके अपने बच्चों के बच्चों को पालते हुए मिलेंगे। आज कितने भी लोगों को देख लो, 60-70 साल की लेडी को देखिए क्या करती हैं। बहुएं तो बाहर होती हैं और सास घर में काम कर रही होती है। इसका मतलब क्या है? देख लीजिए, आप इस संसार को देखिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि बचपन से ही कर्म को थोड़ा सा छोड़ करके पवित्रता का रास्ता ही नहीं निभाया। कहते हैं ना, अगर संसार में भी आपका कर्म करने वाला कोई आ जाएगा तो शरीर में तकलीफ आ जाएगी, आपको शरीर जाने नहीं देगा। ये माया नगरी ऐसी है, सच की तरफ जाना इतना आसान नहीं है। पर आपका विवेक जागृत हो जाएगा तो पहले आप सच के लिए रास्ता निकालोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाए। आपने जब बच्चे की पढ़ाई के लिए रास्ता निकाला तो आपका बच्चा इतना दिमाग से शार्प हो जाए कि अगर भगवान की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो बच्चे का माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि भगवान उसके हृदय में बैठ करके उसका एग्जाम कराएंगे। नहीं तो बच्चे को आप दिन रात मेहनत कराइए, जैसे ही एग्जाम में बैठेगा डर जाएगा और भूल जाएगा सब कुछ। किसने बुलाया? क्योंकि आपने पवित्रता की तरफ तो इसका माइंड लगाया ही नहीं, तो भगवान ने इसको बुद्धू बना दिया। अब कितने टीचर लगाओगे? 10 टीचर लगा लो, बच्चे का माइंड ही काम नहीं करेगा। भगवान उसके माइंड को गलत रास्ते भेजता रहेगा। जब हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ कि हमें सच समझ में नहीं आया, संतों के पास जाकर समझ में नहीं आया, जितने भगवानों की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, उन्होंने क्या किया जिंदगी? जिस माता रानी को आप पूजते हैं उन्होंने कितनी पूजा करी है। पार्वती जी को देखिए, माता पिता को हटा दिया कि मुझे तो भक्ति करनी है, शिव को प्राप्त करना है। फिर कौन से भगवान को आप पूज रहे हो? जिस भगवान की आप पूजा करते हो उसके प्रति आपको श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है कि इन्होंने जो किया वो हमें करना है। वो करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो आपका विकास कैसे होगा? आपका विकास हो ही नहीं सकता। हम जिंदगी भर धूल में लाठी मारते रहेंगे। बिना विवेक जागृत हुए आपका हृदय पिघल गया तो भी बेकार ही है। सत्संग में बैठ करके आपका सारा ध्यान घर में कोई आने वाला है, घर में बच्चों को देखना है। अरे घर में बच्चे आ ना गए हो, आपको लगता है बच्चे अकेले हैं। आज 4 साल का बच्चा अकेला ही बैठना चाहता है। आप घर में होते हो और आप मोबाइल दे दो बच्चों को, वो पूरी दुनिया के साथ बैठा है, आपके साथ बैठा ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? एक संडे ही तो मिलता है बच्चों के लिए, आज भी क्या बच्चों को छोड़ के घर आ जाएं, सत्संग में आ जाएं? कहते बच्चों को आप चाहिए ही नहीं, उनको मोबाइल चाहिए, आपको पूछेंगे ही नहीं। वो पूरी दुनिया के साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ टोकेंगे ही। पर माँ बाप ज्यादा कोमल हो जाते हैं सत्संग में आकर के। हमें ध्यान रखना है बच्चे का। क्यों ना हम अपने आप को पवित्रता की तरफ लेकर चले, सत्संग की तरफ लेकर चले। जब सत्संग की तरफ 1 घंटा 2 घंटे आप लगाओगे तो आपके घर में कोई भगवान के रूप में काम करने वाला आएगा। नहीं तो सारी जिंदगी आप ही मेहनत करते रहोगे। कईयों को आपने देखा होगा, जो बच्चे कहते हैं ना, मंदिर का भी रास्ता बना लेते हैं। आज बड़े बुजुर्ग तो घर में बैठे होंगे और बच्चे क्या कहेंगे? हम मंदिर जा रहे हैं। तो वो शाम को लेट आएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा आप खाना भी बना लेना हमारे लिए, सब्जी बना के रख देना, सब्जी बना के रख देना, आटा गूंद के रख देना, आके हम देख लेंगे। देखेंगे क्या? थके थके हारे आएंगे, बच्चों को भी खिला दिया। आपको मालूम है
कि बड़ा बुजुर्ग आदमी भगवान की तरफ तो लगता नहीं है, तो भगवान उसको आपके कर्म करवा देगा। तो सारी जिंदगी किस कर्मों में लगे रहते हैं? वो आगे करते रहते हैं, आप घर में करते रहते हैं। सबने अपना धंधा बना लिया, कर्तव्य कर्म इतने बोझ बना लिए कि इस बोझ से मुक्त ही नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं हमारे चित्त की अंतरता के अंदर गहरे गहरे हम लोगों ने भगवान महावीर मीरा जैसे व्यक्तित्व को अपराधी ठहराया हुआ है। मीराबाई की, महात्मा बुद्ध की बात तो बहुत अच्छी लगती है, फोटो सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अगर आप उनके व्यक्तित्व के हिसाब से चलना नहीं चाहते तो क्या ठहराया हुआ है हमने? अपराधी ठहराया हुआ है। जिनके जीवन में इतने दुख आए, हमें तो जरूरत नहीं है। तो कहते हैं आज दुख कितने बड़े बड़े आ गए। उनके जीवन में शारीरिक इतना कष्ट नहीं था, बाहरी आवरण से इतना कष्ट था, आज शरीर में इतने बड़े बड़े रोग पनप जाते हैं, दूर जाना ही नहीं पड़ता। अपवित्रता शरीर के अंदर प्रकट हो जाती है, उसका इलाज कराते कराते सारी जिंदगी लग जाती है। क्यों ये नहीं याद आती हमें मीराबाई? क्यों नहीं याद आते हमें कबीरदास? दोहे सुनना सबको पसंद है, पर उन पर चलना नहीं। इसीलिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने उन अपराधों से उन्हें बरी कर दिया। किन अपराधों से? जो उन्होंने भगवान का नाम लिया और घर में इतनी सेवा पानी वो नहीं कर पाए, तो भगवान ने उनका अपराध नहीं माना, उन्हें मुक्त कर दिया कि तुमने परिवार वालों की सेवा करी ना करी, पर मीराबाई भगवान में लगी रही। उसने नहीं सोचा मेरी सास कितनी गालियां दे रही है। पर आपको तो गालियां कब लगेगी? संसार में लगे पड़े रहोगे और हम कहें कि सास ने थोड़ा सा बोल दिया तो आपको वो गाली लगेगी। देखिए, मीराबाई का अपराध माफ किया है, आपका अपराध माफ नहीं होगा, क्योंकि आप पवित्रता की तरफ थोड़ी ना जा रहे हो, आप आत्मा की तरफ थोड़ी ना जा रहे हो। वो तो आत्मा की तरफ गए हैं, तब वो अपराध मुक्त हुए हैं। पर इंसान क्या सोचता है, हम भी मुक्त हो जाएंगे जैसे मीराबाई मुक्त हो गई। नहीं, ये आपने खुद को देखना है कि मैंने पवित्रता के लिए कितना समय लगाया। नहीं तो कोल्हू के बैल की नाई तेल निकलता रहेगा, कर्म करते रहेंगे और आप कहेंगे क्या, मेरा निष्काम कर्म योग है, देखो हम सारा दिन घर में कितनी सेवा करते हैं, पवित्रता का रास्ता तो नहीं चुना। उससे विकास होगा। कर्म तो सबको मिले हुए हैं 84 लाख योनियों में, पर अगर कर्म पवित्रता का नहीं किया तो आप अपराध मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई आपसे अपराध हो जाएगा तो उसकी क्षमा आपको मांगनी पड़ेगी। और वो आत्मा के प्रेम में गए, सच्चे वैराग्य के रंग में रंग गए। किसके प्रेम में गए? वे आत्मा के प्रेम में गए हैं और सच्चे रंग में रंग गए। ईश्वर के प्रति भक्ति में गए, वो परम सत्ता की शोध में गए। किसके लिए गए थे वो? भगवान की तरफ, पवित्रता की तरफ। पर हम सोचे हमारी भी सेवा ऐसे ही हो जाए, नहीं होगी। अगर आप बाहर के किसी के बड़ों के काम भी नहीं करेंगे तो आपके शरीर में रोग ऐसा आ जाएगा और उस रोग का इलाज ही करते रह जाएंगे। कर्म कहीं से भी आ सकता है, आप बाहर के कर्मों से बचोगे, शरीर में कर्म आ जाएगा, फिर उस कर्म को नासूर बना करके हम ठीक करते रहेंगे। फिर हमें अपना जीवन क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी शाश्वत के प्रेम में, किसी सद्गुरु के प्रेम में, किसी पवित्र के प्रेम में अपवित्र लोगों को छोड़ दोगे तो कोई अपराध का बोझ लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अगर आप घर के काम छोड़ के भी आ गए और आप पवित्रता की तरफ चल पड़े और घर वाले नाराज भी हो रहे हैं, कहते उसी में तो निकलने का मजा है। मजा किस में है? आपको कोई रोके, बच्चे किस में काम करना चाहते हैं, आप रोकोगे तो वो जबरदस्ती करना चाहेंगे, हमें करना है, और जिस काम को नहीं रोकोगे तो यही चीज है। भगवान यही कह रहे हैं कि जब आप पवित्र प्रेम की तरफ चलते हैं तो ये अपराध का बोझ तुम्हें कोई लेने की जरूरत नहीं है।
हम सभी को बाइज्जत बरी करते हैं। भगवान कहते हैं आप ये मत सोचिए हाय क्या हो जाएगा, हम सत्य की तरफ जा रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डर मत लाइए। भगवान आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। और इस अपराध भाव से आजाद होकर जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें ये सत्संग भी फलेगा। कहते हैं जब आपको कोई रोके और तब आप आते हो, कितने भी बड़ा काम हो और आप निकल के आए हो, तब सत्संग फलेगा। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आई, सत्संग के लिए ही तो आई। और तो घर में सारे कार्य हो ही रहे थे, खाओ पियो सो नौकरी करो, धंधा करके आओ, किसी के नौकर बनी आओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही आप सत्संग में चलेंगे तो सत्संग में आप कितने कोमल हो जाते हैं। हाय सत्संग में आते हुए झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहां तो हमें घर में ठहर जाना चाहिए। कहते सत्संग नहीं फलेगा। सत्संग कैसे फलेगा? जब आप सही मायने में छोड़कर भाग निकलते हो, कोई रोके तब आप निकले। ये भी याद रखना, क्योंकि अपराध भाव के साथ तुम आ रहे हो, कह रहे हैं कि घर में कोई बाकी है। कौन बाकी है? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब पीछे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा सोच रहे हो। तुम्हारी प्रतीक्षा अपने मोह के कारण कर रहा है। घर में से फोन आ जाएगा, तुम आ जाओ, घर में कोई आ रहा है, तो इसका मतलब वो मोह के कारण बुला रहा है, ना कि आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं तो आपको कितने लोग याद करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग निकले रहते हैं, आप घर में हो या ना हो, पर सत्संग में होंगे तो फोन जरूर आ जाएगा। और आप मॉल में होंगे तो कितने फोन आएंगे? आएंगे ही नहीं, आ जाएंगे। आप बच्चे को खिला लोगे, कुछ भी कर लोगे, और सत्संग में आ गए तो इसी समय उठाओ। तो कहते मोह के कारण आपको कोई याद कर रहा है। वह प्रतीक्षा उसने तुम्हें गुलाम बना रखा है या तुम उनके गुलाम बने हुए हो, दोनों में से एक चीज है। कहने का मतलब क्या है? काम में अटके हुए, काम रोज कर लेते हैं। आप घर में रहेंगे, तबीयत ठीक ना हो तो घर में काम कर लेते हैं ना। और आप सही स्वस्थ हो और आप यहां लेट हो गई तो क्या अंदर में आएगा? बुला लो। इसका मतलब मन नहीं लग रहा है, बुला लो। और नहीं तो कितना मन लग जाता है, आपको कोई याद भी नहीं करता। आप कहीं देखिए दूर चले जाते हैं, बाहर चले गए, चलो सत्संग से तो बुला लेंगे। आप 10 दिन के लिए बाहर चले गए तो कोई बुलाएगा? वहां हारी हो बीमारी हो, पर आप जब सत्संग में आते हो, हारी बीमारी आ जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहीं दूर से भाग कर आ सकते हो? अब बीमारी हो सिमारी हो कुछ भी हो, उस समय तो आपको कोई नहीं बुलाएगा ना। तो ऐसे समझ के सत्संग की तरफ चले कि जब दूर होकर कोई मुझे नहीं बुला सकता तो आज मैं सत्संग में बहुत दूर हूं। पवित्रता की तरफ चले तो ये सोच के चले कि अभी फोन भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सत्य की तरफ पवित्रता की तरफ चलना है कि दोबारा मुझे पवित्रता की तरफ मैं जाऊं तो मेरे पास फोन ना आए। ऐसा नियम निभा के चलो कि देखिए हमें तो गुरुदेव ने शुरू से कहा था कि भगवान के दरवाजे पर आओ तो सत्संग कहते हैं फोन ऑन नहीं होना चाहिए। क्या इमरजेंसी कॉल आएगी? क्या आएगी? कोई मर तो नहीं जाएगा ना? ऐसा क्या काम आ जाएगा? कोई आप ऑफिसर तो नहीं लगे हुए हो, आप डॉक्टर तो है नहीं कि कोई पेशेंट ऐसा आ गया कि अभी आपको पहुंचना पड़ेगा। कहते हैं पवित्रता की तरफ इतना भाव से लगे रहो कि कोई फोन कॉल भी आ जाए तो मेरे को कोई फर्क ना पड़े। पवित्रता की तरफ जाने के लिए ना मैं गुलाम हूं और ना मैं अपनी गुलामी में किसी को जकड़ना चाहता हूं, मैं मुक्त रहना चाहता हूं। अपने आप को सत्संग में लेकर जाओ तो इतने सच्चे दिल से जाना कि मेरे को सत्संग के लिए इतने घंटे चाहिए ही चाहिए। पहले कर लो बाद में कर लो, पवित्रता का रास्ता इतना चुनाव करके चलोगे तो देखना आगे भी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बच्चों का जीवन इतना अच्छा होगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बारे में भगवान सोचेंगे, क्योंकि आपने भगवान को याद किया तो भगवान तो सारे ही काम करा देते हैं। फिर तो अच्छी बात है ना, जो सारे काम करा दे उसी को ही तो दोस्त बना लो। इसलिए वो सब संसारिक दृष्टिकोण है, लेकिन जब तुम ईश्वर के साथ एकता साधने निकलते हो तो उस समय उस फेज के तुम्हारे जो भी कर्तव्य है
उसको यहाँ पर बिल्कुल माफ किया जाता है। कहते हैं अगर तुम ऐसे आ गए, आपने फोन भी नहीं उठाया, तो इंसान माफ करे ना करे, भगवान तुझे माफी जरूर दिलाएगा। भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देगा। जिस समय सत्संग में आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ जाए, ऐसा फोन आ जाए, तो भगवान कहते हैं यहां तो कलंक लगने नहीं दूंगा, इस बात पर कलंक नहीं लगने दूंगा। तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण कहते हैं मंडे को एग्जाम है, संडे सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है, उसमें मजा आ रहा है, उल्लास हो रहा है, खुशी आ रही है, और तुम्हें प्योर शुद्ध बनाने में मदद कर रहा है। सत्संग क्या कर रहा है? आपको शुद्ध बनाने में मदद कर रहा है। तो जाओ, आज पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कहते हैं एग्जाम भी हो, मंडे को एग्जाम हो, संडे को सत्संग में आना हो, और आपका बहुत मन कर रहा है, कहते निकल आओ, मत सोचो एग्जाम कैसा होगा, आ जाओ। अगर मंडे को एग्जाम है, संडे को अगर आप सत्संग में आ गए और आपका बहुत मन कर रहा है, अंदर में ये सोच लो कि एग्जाम बहुत अच्छा होगा, भगवान संभालेंगे। अगर आपके अंदर में ये कामना बनी हुई है कि मैं तो सत्संग में जा रहा हूं, मेरे बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा हो भगवान, इसलिए मैं आ रहा हूं, तो वो कामना आपकी पूरी नहीं होगी। तो मंदिर में लोग किस लिए जाते हैं? कामना पूर्ति के लिए। भगवान नौकरी लगा दो, भगवान बिजनेस चला दो, भगवान बच्चों के एग्जाम अच्छे हो जाए। बच्चे को शुरू से ही मांगना सिखा दिया भगवान के सामने, भगवान से प्रे करो कि भगवान तुम्हारा एग्जाम अच्छा कराए। तो इसका मतलब वो बड़ा होकर के कितना बड़ा भिखारी बन गया, कितना बड़ा भिखारी बन गया। तो अब सबका प्रश्न यही होता है, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्यों ना मांगे? क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही पढ़ाई में ही भगवान को ये कह दिया कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। अरे भगवान से प्रेम करो, सद्बुद्धि तो वो दे ही देगा। पर आपने भगवान से प्रेम भगवान के लिए नहीं कराया, पढ़ाई के लिए कराया, तो वो बड़ा होकर भी संसार की हर छोटी बड़ी चीजें भगवान से ही मांगने लग जाता है, भगवान से प्रेम नहीं करता। यही कमजोरी है कि जिंदगी भर वो मेहनत भी करता है और उसका फल भी नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? विवेक जागृत नहीं किया। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, भगवान आपका सब कुछ करा रहे हैं, पर आपको क्यों लगा रखा है? क्योंकि आपके अंदर में भगवान के प्रति पवित्रता नहीं है। पवित्रता किसे कहते हैं? आपका मन भगवान में लगा हो, आपका दिल करता हो भगवान का कुछ करने का। अच्छा, भगवान का काम करने का किसका दिल करता है? किसी को दे दो। देखो सब ठाकुर जी ले गए, कितने दिन ठाकुर जी की सेवा करी, किसी ने किसी को उठा के दे दिए, या फिर टाइम ही नहीं है, कितना करेंगे? थोड़े से दिन करेंगे, उसके बाद अरे रखे हैं, रोज जोत जगा देते हैं, रोज ये कर देते हैं, पर भाव नहीं है। ये तो आपको पता है ना, भाव नहीं है। तंग में तो धीरे धीरे आकर के शरीर काम तो छोड़ के आया, भगवान को दिखाई दे रहा है, ये घर छोड़ के आया है, ये सत्संग सुन रहा है, धीरे धीरे इसका मन भी लग जाएगा। पर घर छोड़ के आया है तो घर के काम करा देगा। अगर संसारी मन को छोड़ दे तो भगवान आपके मन को संभाल लेगा, आपको किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं होने देगा। घर में सारे काम व्यवस्थित रहेंगे, बच्चे अपनी जगह कमाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप अपने भगवान में मस्त रहेंगे। तो जब ये बुद्धि भगवान में लग जाती है, बुद्धि का मतलब विवेक आ जाता है, तो आपका मन भगवान में स्वतः ही नहीं लग जाता, लगाना पड़ता है। पर ये सच आप ही जानते हो, मैंने मनोकामना से भगवान की तरफ जा रहा हूं या मेरा दिल कर रहा है, सच में दिल कर रहा है। तो कहते हैं फिर घर के कर्तव्य कर्म को आप छोड़ कर आएंगे। काम है, 10 नौकर लगा के भी काम है। 10 नौकर लगा लो, शरीर बीमार पड़ जाएगा, आपकी बीमारी का इलाज करते रहेंगे। अपने शरीर के पास एक नौकर रखे रखना, वो दवाई पानी देता रहेगा। कितना जीवन लगाओगे? इतनी बीमारी लाना चाहते हो कि भगवान को आपको बीमारी लगाने के लिए मजबूर करना पड़े, ऐसा करना पड़े? नहीं, इतना बोझ मत डालो अपने ऊपर कर्मों का। थोड़े से कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सत्संग का रास्ता चुनो।
सत्य के संग चलो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।